दोस्तों नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपको नए वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जीवन में लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। फ्रेंड्स, आप किसी फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आप जैसो एक टिकट लेते हैं तो उस पर टिकट का मूल्य, गंतव्य स्थान, यात्रा शुरू करने का स्थान, ये सभी चीज़ लिखा रहता है और टिकट की डेडलाइन भी लिखी रहती है कि इतने तारीख तक ये टिकट वैलिड है। और हम अपने जीवन की यात्रा में निकलते हैं, न तो हमें लक्ष्य का पता है, न अपने यात्रा की कोई प्लानिंग है। इस तरह से कैसे सफलता मिल सकती है? जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपने आँखों को हमेशा मंजिल पर टिकाए रखें। आम पे ध्यान दें, गुठलियों पे नहीं। फ्रेंड्स, जब भी कोई लक्ष्य बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई आपका लक्ष्य हो, कोई अचीवमेंट पाने का, या बिजनेस व्यापार में कोई लक्ष्य हो, हमेशा जैसा आपका ध्यान हमेशा एम पे होना चाहिए, यानी लक्ष्य पे होना चाहिए। इधर उधर की बातों से भटकाव नहीं। मान लीजिए कि हम यदि भुवनेश्वर से दिल्ली की यात्रा करते हैं तो हम जैसे क्या, रास्ता में कोई अगर बोलता है कि तुम जैसो यहीं पे उतर जाओ, बीच रास्ते में कोई बोलेगा मुरादाबाद में उतर जाओ, कोई बोलेगा कि बरेली में उतर जाओ, तो क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, दिल्ली जाके ही उतरेंगे। इस तरह से जीवन में भी जो लक्ष्य है, तो अगल बगल के भटकावों से हम लोग को सावधान रहना चाहिए। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। यानी मंजिल पता हो तभी ज्ञान भी आपकी मदद कर पाएगी। तो प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखाया करते थे। फ्रेंड्स, तो जब उन्होंने सिखा दिया, उसके बाद जब टेस्ट की बारी आई तो उन्हें फर्स्ट नंबर शिष्य को पूछा और उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया बना दी। पेड़ के ऊपर लकड़ी का चिड़िया बना के डाल दिया उन्होंने, और उसकी आँख पे निशाना लगाना था। पहले शिष्य से पूछा उन्होंने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? पहला शिष्य ने बताया कि मुझे पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, डालियाँ दिख रही है, आकाश दिख रहा है और चिड़िया भी दिख रही है। तो उस शिष्य को गुरु ने कहा कि ऋषि ने कि तुम थोड़ा देर इंतज़ार करो, मैं दूसरे शिष्य से मैं सवाल करता हूँ। दूसरा शिष्य से उन्होंने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? दूसरा शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है, और उसने निशाना लगाया, बिल्कुल सटीक निशाना चिड़िया की आँख पे लगा जा कर के। इस तरह से हम लोग का भी लक्ष्य जीवन में जिस चीज़ को पाना है उसी पे फोकस होना चाहिए, न कि इधर उधर की भटकावों पे। अगर अपने मकसद पर ध्यान हम लोग नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये जितना बोलना आसान है उतना करना मुश्किल है। लेकिन कोई भी आदत, हम लोग मुश्किल काम को ही, जो सक्सेस लोग होते हैं वो मुश्किल काम को ही करने की आदत डालते हैं। करना उन्हें भी पसंद नहीं होता है। मुश्किलों कामों को करना किसे पसंद होता है? लेकिन वो जैसो उसे करने की बार बार करके उसकी आदत डाल लेते हैं। सफल लोग जो होते हैं उस काम को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। यानी मेहनत करना, असफल लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, यहाँ करते भी हैं तो कम करते हैं, और सफल लोग उसी काम को करने की आदत डाल। कोई स्टूडेंट है, सक्सेस स्टूडेंट है, उसमें देखेंगे क्या खासियत है, तो वो, और कोई जैसे एवरेज स्टूडेंट है या कमज़ोर स्टूडेंट है, तो उस समय की वैल्यू नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, तो सुबह उठ करके 3 बजे 4 बजे पढ़ना, सुबह उठ के जगना बहुत मुश्किल काम है। तो जो मुश्किल काम को नहीं कर पाते हैं तो वो असफल रह जाते हैं, और उसी मुश्किल काम को करने की जो उसने आदत डाल ली तो वो जैसो सफल हो जाता है। तो कोई भी आदत डालने के लिए 21 दिन का समय काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, 21 दिन तक किसी भी चीज़ को आप लगातार करते रहें बिना रुके हुए, बगैर किसी बाधा के, तो वो आपके जीवन में उतर आता है और चीज़ें धीरे धीरे आसान होती चली जाती है। तो कोई भी अच्छी आदतें लगानी हो तो कम से कम 21 दिन का प्रयास ज़रूर करें। कोई भी लक्ष्य हो, कोई मान लीजिए कोई अल्कोहल लेने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को तंबाकू खाने की आदत है, उसे छोड़ने का अगर लक्ष्य बनाया है तो उस लगातार 21 दिन तक प्रयास करें, दृढ़ निश्चय करें, तभी छोड़ पाएगा। वरना कोई भी सुधारगिरी है
कोई हॉस्पिटल है, कहीं भी एडमिट होने पर उसे नहीं छोड़ा पाएगा जब तक वो अपना दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, अपने लक्ष्य नहीं बनाएगा, अपने लक्ष्य पे कायम नहीं रहेगा। तो आई होप आप ये लोग को ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के जीवन की कठिनाइयों से संबंधित वीडियो मैं बनाता हूँ और अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।